साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूरी हो रही थी। सभी बड़े उत्साह के साथ अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की आवाज सभी के कानों में पड़ी कि आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। अब ऋषि ने कहा, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ये एक बाधा दौड़ होगी। इसमें आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? सभी शिष्यों ने कहा कि हाँ गुरुजी, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। सासंगत जी, सभी शिष्य तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में एक सुरंग के पास पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे जिनके चुभने पर पीड़ा का अनुभव होता था। अब सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं सब अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और गुरुजी के सामने एकत्रित हुए। गुरुजी ने कहा कि पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत ज्यादा समय लिया। भला ऐसा क्यों? ये सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। तो कुछ ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को दर्द ना सहना पड़े। इसीलिए सभी ने अलग अलग समय में अपनी दौड़ पूरी की। सासंगत जी, गुरुजी ने कहा, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वो आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। ऋषिवर ने कहा। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे वो बहुमूल्य हीरे थे। अब सभी हैरानी में पड़ गए और ऋषि की तरफ देखने लगे। ऋषिवर ने कहा, मैं जानता हूं आप लोग इन हीरों को देखकर हैरानी में पड़ गए हैं। दरअसल इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। सासंगत जी, ऋषिवर ने कहा कि ये दौड़ जीवन की भागम भाग दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचना और उनका भला करने से नहीं चूकता। इसीलिए यहां से जाते जाते आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो भी इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी मत भूलिए और यही परोपकार की ईंटें आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होंगी। इसीलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने से अच्छा काम और कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, उनके लिए अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से ये परमपिता परमात्मा, ये दातार हमारे हर कदम पर हमारा साथ देगा। और कहते हैं, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना।